मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं जो यंग एडवोकेट्स हैं या लॉ फ्रेटर्निटीज जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए एक प्रैक्टिकल टिप के संबंध में कोर्ट केस के ड्राफ्टिंग के लिए कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं या आपकी पैतृक चला आ रहा है ये व्यवसाय, पॉइंट्स फॉर कोर्ट्स के लिए, यंग लॉयर्स के लिए जो लॉ एस्पायरेंट्स हैं, कानून से जुड़े हुए हैं, चाहे लॉ ऑफिसर हो, वकील हो, जज हो। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो को बीच में एस्केप मत कीजिए, पूरा देखिए। आधा अधूरा ज्ञान आपके काम का नहीं होगा, ये मेरा सीरियसली आपसे अनुरोध है। बार बार अगर कोई चीज समझनी है तो इसको वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। तो मैं ऐसे कुछ स्टेप्स आपको जो फॉलो करने चाहिए बताने जा रहा हूं। आप एलएलबी कर लेते हैं, वकालत के प्रोफेशन में आए, किसी सीनियर के साथ काम कर रहे हैं, लॉ की अच्छी ड्राफ्टिंग आपको आनी चाहिए, जैसा मैं मोघे की एक किताब पहले बता चुका हूं। सबसे पहले ये आपको माइंड में रखना चाहिए, कोर्ट से आप एग्जैक्टली किसी भी प्रॉब्लम के लिए क्या रिलीफ चाहते हैं, क्या आप अनुतोष चाहते हैं, क्या अधिकार चाहते हैं। इसके लिए स्पष्ट रूप से आप ये तय कर ले स्टेप्स, उससे पूरा क्लाइंट से आप उसका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है इसको समझें, नोट कीजिए, लिखिए, प्रॉब्लम को मनन कीजिए, एग्जैक्ट उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्लाइंट क्या चाहता है, क्या फैक्ट्स हैं, क्या इवेंट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं उसके पक्ष में, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। आसान तरीके से सारी चीज नोट कीजिए। किस ऑर्डर से वो व्यथित है, किस ऑर्डर के अगेंस्ट वो क्या रिलीफ और अधिकार चाहता है। जब ये सारी चीजें आप समझ लेंगे तो हायर कोर्ट में भी आप जा सकते हैं, लेकिन बेस जो बनता है वो लोअर कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही बनता है। दीवानी न्यायालय में क्या प्रक्रिया है, कैसे काम किया जाता है, यह आपको जानना चाहिए। निचली अदालत का जो भी फैसला आता है या ट्रिब्यूनल का फैसला आता है उसके अगेंस्ट आप ऊपर के न्यायालय में रिलीफ लेने जाते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए पड़ोसी ने आपके जमीन पे कोई कब्जा कर लिया। कब कब्जा हुआ, किस तरह हुआ, कोई फ्रॉड से तो नहीं हुआ, कोई पुलिस रिपोर्ट की गई कि नहीं, कंप्लेंट कोई आपने शिकायत कहीं की कि नहीं, रिकवरी का यदि कोई मामला है, उदाहरण के तौर पे पैसा वसूली का, उधारी दिया गया है, कोई क्रिमिनल केस हुआ कि नहीं, सारे एंगल से आप उस केस को एग्जैक्टली समझिए। क्या आपकी प्रॉब्लम है, क्या क्लाइंट की प्रॉब्लम है, और किसी का बॉस अगर परेशान कर रहा है तो उसे सर्विस मैटर में जाना है कि लेबर लॉ में जाना है, परमानेंट कोई झगड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट है, कोई प्रोबेशनर रहा है सेवा में उसको निकाल दिया गया है, कोई अप्रेंटिस रहा है, तो ये सारी चीजें आपको पहले समझनी होगी। उसका टर्मिनेशन ऑर्डर पास हुआ है कि नहीं, हर एंगल को आप देखिए। केस प्री मैच्योर तो नहीं है, कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हुआ है कि नहीं, ये सारी चीजें देखकर सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय किया गया है क्या, बेनिफिट क्या वो मांगना चाहता है, डिनाई किया जा सकता है, कौन सी उसको पॉलिसी नियम लागू होते हैं, कौन सा मैटर है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन उसने दिया कि नहीं, रिट में जाना उचित रहेगा कि नहीं, ये सारी चीजों पर आपको मनन करना है। प्रॉब्लम समझना है, सोचना है, मनन करना है, नोट्स बनाने हैं। प्रॉब्लम को लीगली आपको किस तरह से आगे फेस करना है, सारी बातें आप, उसका कॉज ऑफ एक्शन क्या है, जुरिस्डिक्शन क्या है, क्या इश्यूज बन सकते हैं, क्या एविडेंस आई है, लीगल तरीके से उसको आप जांचिए। अगला जो स्टेप है वो ड्राफ्टिंग होने के बाद फिर आप कच्चा ड्राफ्ट तैयार कीजिए। प्रेयर एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं, तो क्लैरिटी आपकी होना चाहिए। दूसरा, आप स्टेप क्या उसके अंदर लेते हैं, ड्राफ्ट प्रेयर जो है एकदम आपकी स्पष्ट होना चाहिए। जो आप मांगेंगे वही मिलेगा वाला हिसाब है। फैक्ट्स, पॉइंट्स, ग्राउंड्स, लॉ, लीगल पोजीशन, लॉ की क्या पोजीशन है, हाई कोर्ट क्या कहता है डिफरेंट, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उस पॉइंट पर, बेस्ट रिलीफ आप क्या मांगना चाहते हैं। तो ये प्रेयर क्लॉज बड़ी सोच समझकर क्या आप विनती करते हैं, न्यायालय क्या देता है, क्लैरिटी आपकी जब रिलीफ में होगी, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव से कोर्ट से आपको क्या मांगना है, प्राप्त करना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और उसी आधार पर आपकी ड्राफ्टिंग, चाहे वो प्लेंट हो, चाहे आपकी रिटन स्टेटमेंट हो, जवाब क्या देना है, इश्यूज क्या बनेंगे, कैसी एविडेंस लाना है, प्रेयर क्लॉज के ऑब्जेक्टिव के साथ आपको स्टडी भी होनी चाहिए। जो प्रेयर से आपको पता लगती है कोर्ट क्यों कैसे रिलीफ देगा, हर बिंदु पर आप मनन कीजिए। जज को कन्वीनियंस कैसे करना है, इसका माइंडसेट बनाइए। तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि आप किसी भी मामले को जो आप वकील के तौर पर लेते हैं
जज के तौर पर लेते हैं, समझेंगे और उसमें सही निर्णय ले पाएंगे। उदाहरण के तौर पर कोई कपल शादी करना चाहता है, गर्लफ्रेंड है, वो तैयार है लेकिन उसके माँ बाप तैयार नहीं है, मदर फादर तैयार नहीं है, तो उसके लिए आप किस तरह से कोर्ट में जा सकते हैं, मोस्ट रेस्पेक्टफुली किस तरह परमिशन लेकर, और शादी की परमिशन के लिए उसके माँ बाप कैसे खुश होंगे, गहराई से इस बारे में आपको स्टडी करनी होगी। लिस्ट बनाइए, मामले में अच्छी प्लीडिंग कीजिए, स्टडी करके पॉइंट्स देखिए, लाइकिंग किस तरह की है आपकी, उनकी भी इज्जत बनी रहे, आपकी भी बनी रहे, चाहे आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करें, चाहे विवाह अधिनियम, चाहे हिंदू विवाह में या अन्य किसी धर्म में हो। तो ये मैंने कुछ आपको प्रैक्टिकल टिप्स कोर्ट केस के ड्राफ्टिंग के लिए, वकील बनने के बात बताई है। ऑफिस पर जाइए, रेगुलर सीनियर के साथ कोर्ट जाइए, रेगुलर वेल डेकोरम में रहिए। ये सब चीजों को आप यंग लॉयर्स अगर ध्यान रखकर, ड्राफ्टिंग अच्छी मोगे की किताब ले लीजिए, उसमें ड्राफ्ट बने हुए हैं, इस तरह आप वकालत के प्रोफेशन में सफल हो सकते हैं। ये मैंने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपको दी। कुछ बच्चों के द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि हमको इंटर्नशिप करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, तो ये बीच बीच में मैं एक आध वीडियो इस तरह के पॉइंट्स पर भी बनाता आ रहा हूं। मेरे हर वीडियो को आप देखिए और हेडफोन ले लीजिए, सुनिए जब भी आपको समय मिले। लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोगों के लिए ये सब विशेष उपयोगी है। अन्य लोग जो समाज के हैं उनको भी जानकारी के लिए, चाहे आप कॉर्पोरेट लॉयर बनकर जाएं, अन्य किसी फील्ड में जाएं, कानून हर व्यक्ति को जानना चाहिए, ऐसा मैं शुरू से कहता आ रहा हूं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप ये कहकर के हमको कानून की जानकारी नहीं है, भारत के कानून को जानिए, ये क्षमा योग्य नहीं है कानून नहीं जानना। तो इस तरह आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। बेस्ट विशेष। मैं हृदय से आभारी हूं। लगभग 96,300 से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आपको साधुवाद देता हूं। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल अर्चना आरटी अब के नाम से, कृपया उससे भी जुड़िए, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मैं मिलता हूं नए विषय के साथ। कोई कमेंट हो तो इस चैनल पर कीजिए, मैं उस विषय पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार मित्रों।